अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नोमान एंड यू आर वाचिंग शार्पस्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ हाउ टू डील विद अ फ्रस्ट्रेशन एज अ डेवलपर। अगर आप एक डेवलपर हैं तो ये मुमकिन है कि आपके साथ कभी ना कभी ऐसे हुआ हो कि आप कोडिंग कर रहे हों और आप कहीं पे स्टक हो गए हों और उस स्टक होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हों। ये फ्रस्ट्रेशन को हमें इजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। नुकसान किस सेंस में कि जो डेवलपर्स होते हैं वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो डेवलपमेंट ही छोड़ देते हैं। वो ये समझते हैं कि डेवलपमेंट करना मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे से चीज़ें नहीं होंगी। वो छोड़ देते हैं डेवलपमेंट करना, उनका कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है और बहुत से मसाइल पैदा होते हैं अगर एक डेवलपर फ्रस्ट्रेट होता है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रस्ट्रेशन के साथ कैसे डील करोगे, आप कैसे टैकल करोगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब आप स्टक हो जाओ कोडिंग के दौरान तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें ये एक चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि फ्रस्ट्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपर जॉब। फ्रस्ट्रेशन हमेशा आपके साथ रहेगी, आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये आप नहीं कह सकते कि मैं डेवलपर भी रहूं और मुझे मैं कभी स्टक भी ना हूं और मुझे कभी फ्रस्ट्रेशन भी ना आए। तो यू हैव टू लिव विद इट। आपको मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप कैसे फ्रस्ट्रेशन को ईजी समझ के आप इसके साथ रह सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लें कि फ्रस्ट्रेट होना या कोडिंग के दौरान स्टक हो जाना इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपर जॉब। तो अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या आप स्टक हो रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि शायद मैं ही स्टक हो रहा हूँ, बाकी डेवलपर्स गुड कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, या मुझे डेवलपमेंट नहीं आती इसलिए मैं स्टक हो रहा हूँ, तो ये आपकी गलत फहमी है। बड़े बड़े डेवलपर्स जिनका 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस भी होता है वो भी कभी ना कभी स्टक हो जाते हैं, कभी ना कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग वो ये है कि आप इसको एक्सेप्ट करें और आप इसके साथ रहना सीखें। सेकंड, अब आपने ये मान लिया कि फ्रस्ट्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपर लाइफ एंड यू नो कि इट इज़ नॉट ओनली विद मी, ये सबके साथ होता है। और ये मैं आपको वैसे नहीं बता रहा, आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा, ये वाकई ही रियली में बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ भी ये चीज़ होती है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नो, अब हमें रूट काज को समझना होगा कि फ्रस्ट्रेशन होती क्यों है, कब आप फ्रस्ट्रेट होते हो। तो फ्रस्ट्रेशन फॉर अ डेवलपर तभी होती है जब आपने कुछ कोड लिखा और वो कोड आप एक एक्सपेक्टेड आउटपुट उससे चाह रहे थे बट वो एक एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं दे रहा। दैट काज यू अ फ्रस्ट्रेशन, ज़्यादा नहीं थोड़ी, लेकिन उसके साथ प्लस ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तब हो जाती है जब आपको डेडलाइन मीट करनी होती है। एक तरफ आपका कोड नहीं चल रहा, ऊपर से आपका बॉस आपको कह रहा है कि डिलीवर करनी है हमने चीज़ें जल्द अज जल्द, तो इसको जल्दी से वाइंड अप करो, और आप स्टक हुए पड़े हो। एंड देन वो एक लेवल होता है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अब आप स्टक क्यों हुए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोड के दौरान स्टक क्यों होगा। आपको लगा कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कोई कोड लिख रहा हूँ, वो काम क्यों नहीं कर रहा। तो इसकी वजह ये है कि आप प्रॉपर वे में किसी भी प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर रहे, आप रॉन्ग अप्रोच यूज़ कर रहे हो। तो सबसे पहले आप अप्रोच ठीक करो ताकि आप कभी फ्रस्ट्रेट हो ही ना, आपकी प्रॉब्लम स्टक हो ही ना। वो कैसे? अक्सर गलती क्या होती है कि अगर डेवलपर्स को कोई टास्क दिया जाता है तो उनका होता है कि मैं जल्द अज जल्द कोडिंग करूं और जल्द अज जल्द इसको मैं नेक्स्ट इन्वायरमेंट में मूव करूं और मैं क्विकली इसको वाइंड अप करूं। आपने जब ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आप चीज़ों को मेस कर देते हैं। चीज़ों को मेस करते हैं तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और फिर आपके लिए वो फ्रस्ट्रेशन का बायस बनती हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले जब भी आपको कोई टास्क मिले तो उसको प्रॉपर वे में एनालाइज करें, आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। कोड अगर पहले से मौजूद है, कोड बेस के अंदर आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर देखें कि पुराने कोड का फ्लो कैसे है, मैं इसको कैसे सेट कर सकता हूं उस कोड के अंदर। उसके बाद ही अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करें ताकि आपके कोड में गैर ज़रूरी प्रॉब्लम्स ना आएँ जो कि जिनमें आप स्टक हो जाएं और आपको फिर समझ ना आ रही हो कि मैं इसका क्या करूं। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड, अब हमने ये समझ लिया कि फ्रस्ट्रेट हम कब होते हैं, जब हमारा कोड स्टक हो जाता है, जब हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे होते तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब क्या किया जाए जब एक प्रॉब्लम हमारी अटक गई है और वो आगे नहीं बढ़ रही, तो हम क्या करें। अब
तो सबसे पहले आपको गूगलिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। इंटरनेट के ऊपर 99% चांसेस है कि जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं वो आपसे पहले किसी और डेवलपर ने की हुई है। तो आप गूगल जाएं, आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाएं, आप वहाँ पे जाके सर्च करें और आप 99% चांसेस हैं कि आपको जो आप चाह रहे हैं इम्प्लीमेंट करना वो आपको मिल जाएगा। बिलफर्ज आपको नहीं मिलता तो आप अपने कुलीग्स के पास जाएं। आप अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं तो अपने सीनियर्स के पास जाएं। डोंट हेजिटेट टू आस्क, उनके पास जाएं, उनसे क्वेश्चन करें कि मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ, काइंडली मेरी हेल्प करें। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप गूगल पे सर्च करना सीख जाएंगे, आप प्रॉपर वे में गूगल सर्चिंग सीख जाएंगे, स्टैक ओवरफ्लो से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड करना सीख जाएंगे, तो आपको अपने दोस्तों के पास भी जाने की, सीनियर्स के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करना और उसकी बेस पे गूगल सर्च करना आना चाहिए, तो आप कभी स्टक नहीं होंगे। ज़्यादा चांसेस हैं कि आप स्टक ना हो। लेकिन अगर फिर भी आप सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, आप गूगल सर्च भी आपने कर लिया, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आप सीनियर्स के पास गए फिर भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उसको थोड़ी देर के लिए चीज़ को ब्रेक कर दें। मैं अक्सर क्या करता हूं, जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं तो मैं क्या करता हूं कि मैं उस प्रॉब्लम को रोक देता हूं, वहाँ पे ही मैं उस पर ऊपर फर्दर काम करना रोक देता हूं और मैं कुछ और काम करना शुरू कर देता हूँ। मे बी मैं किसी और टास्क पे काम शुरू कर देता हूँ, या मे बी मैं उसको क्लोज करके कोई और वर्किंग किसी और हॉबी पे काम करना शुरू कर देता हूँ और आफ्टर 1 और 2 आवर नेक्स्ट डे मैं उस पर दोबारा लौटता हूँ, तो मैं उसको दोबारा देखता हूँ। मे बी वो दूसरे दिन भी आपसे ना हो तो आप तीसरे फिर ब्रेक लें और तीसरे दिन दोबारा आएँ न्यू एनर्जी के साथ, न्यू माइंड के साथ, फ्रेश माइंड के साथ। आप आउटिंग पे जाएं या आप वॉक वगैरह करें, उसके बाद आप फ्रेश माइंड के साथ दोबारा आएँ, तो अब आपका माइंड जो है उस प्रॉब्लम को ईजीली ग्रैब कर लेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप साइड पे हों, आप थोड़ी देर ब्रेक लें, रेस्ट लें, माइंड को फ्रेश करें एंड देन वापस आएँ, तो होप्स हो कि आप उस प्रॉब्लम को डील कर पाओगे। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे जब कोई भी टास्क मिलता है, कैसी प्रॉब्लम मिलती है जो कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं इस पर काम शुरू कर दूँ और मैं दरमियान में अटक जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं शुरुआत पे ही सारी चीज़ें क्लियर कर लूँ और उसके बाद मैं डेवलपमेंट स्टार्ट करूँ। तो मैं एक पेन एंड पेपर लेता हूँ और मैं उसके ऊपर सारी प्रॉब्लम को ड्रा करता हूँ। दिस इज़ व्हाट रिक्वायर्ड, मुझे सिस्टम के अंदर ये चीज़ें मोल्ड करनी पड़ेंगी और उसके बाद मैं कोड को एनालाइज करता हूँ कि अच्छा यहाँ पे ये पीस अटैच है। मैं माइंड मैपिंग करता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे कोड लिखूँगा तो ये ऐसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, एक्सपेक्टेडली ऐसे परफॉर्म करेगा। तो आपने भी पेन एंड पेपर का सहारा लेना है, वहाँ पे आपने अपना सूडो कोड लिखना है, अपनी प्रॉब्लम को डायग्रामेटिक फॉर्म में शो करना है, उसके बाद आपने कोड की तरफ आना है एंड होप्स हो कि आपको वो जो वहाँ पे स्टक हुए पड़े हैं आप उससे निकल आएंगे और आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो डाउन हो जाएगी। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग इज़ नॉट अ थिंग जो कि हर बंदा कर सकता है, दिस इज़ लिमिटेड थिंग। आप उनमें से एक हैं जो कि डेवलपमेंट फील्ड में हैं, तो इट इज़ अ हार्ड फर्स्ट थिंग, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। फ्रस्ट्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपर लाइफ। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इट्स मीन कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लेके आ रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपर, क्योंकि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इट मीन यू आर लर्निंग समथिंग। अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे, इट मीन कि आप वो काम कर रहे हैं जो आपको आता है, जो आप इजीली कर लेते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्रो करें और आप जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। लेकिन फ्रस्ट्रेशन को अपने सर पे नहीं चढ़ा लेना कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं और आप काम छोड़ दें। और फ्रस्ट्रेशन को आपने एज अ पावर यूज़ करना है, एज अ गुड थिंग यूज़ करना है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है इट इज़ अ गुड थिंग फॉर मी, ये मुझे चीज़ें सिखा रही है, मुझे मजबूर कर रही है कि मैं अपनी लिमिट से बाहर जाके काम करूँ। तो आप जब इसको एज अ पॉजिटिव थिंग यूज़ करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव वे में सोचेंगे कि यार मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ चीज़ें, मुझे नहीं आती, मैं तो डेवलपर नहीं हूँ, कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, डाउनग्रेड होते जाएंगे। सो इट इज़ लाइक अ थिंग जो कि आपको फ़ायदा भी दे सकती है और आपको नुकसान भी दे सकती है। पॉइंट कि आप इसको किस माइंड से देखते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह और इन सब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।